एक बार श्री श्याम सुंदर सुंदर श्रृंगार करके सज धज के बढ़िया पीताम्बर पहन करके बाजू बंद लगा करके श्री अंग पर सुंदर सुंदर आकृति बना करके, और आज का श्रृंगार भगवान ने बड़ी रुचि से किया है कि आज हम खूब ज़्यादा सुंदर लगें, श्रृंगार करें ऐसा जिसको देख के सखियां बावरी हो जाएं। तो सुंदर श्रृंगार करके श्री ठाकुर जी निकुंज भवन में प्रवेश किए। सामने ही एक मंजरी विराजमान थी। जैसे कृष्ण समीप आए, कृष्ण को देखते ही उस मंजरी ने एक हाथ लंबा घूंघट कर लिया। ठाकुर जी ने सोचा कि हम तो सज धज के आए थे कि ये सखी सहचरी हमें देखेंगी, हमें निहारेंगी, और ये तो हमको देख करके लंबा घूंघट कर लिया। और केवल वही नहीं, अगली के पास गए तो उसने भी घूंघट कर लिया, किसी दूसरी के पास गए तो उसने आंखें बंद कर ली, अगली के पास गए तो उसने मुंह अपना पीछे फेर लिया, और एक ने तो हद ही कर दी, कहती हमारे नजदीक मत आओ, हमारा धर्म भ्रष्ट मत करो। ठाकुर जी बोले ये तो अब तो बेइज्जती की हद हो गई। धर्म भ्रष्ट मत करो, जिसकी एक झलक पाने के लिए योगी मुनिंद्र न जाने कितने जन्मों तक तप करते हैं, ये मंजरी का हक देखो। भगवान को कह रही हमारा धर्म भ्रष्ट मत करो। एक को पकड़ा श्री ठाकुर जी ने, क्यों, क्या धर्म भ्रष्ट कर रहा हूं मैं तेरा? ऐसी कौन सा अपराध है कि तुम मुझे देख के घूंघट करके मुंह फेर के बैठ गई हो? तो उसमें से एक मंजरी कहती है, देखो श्याम सुंदर, आप हमारे आराध्य नहीं हो, हमारी आराध्य राधा रानी है, वो हमारी इष्ट है। तो जब तक हमारी जो आराध्य हैं, जो हमारी इष्ट हैं, जब तक किसी वस्तु का भोग वो नहीं कर लेंगी, तब तक हमारा कोई अधिकार है उस वस्तु को भोगने का। मतलब आप सुंदर श्रृंगार करके आए, पर अभी तक श्री जी ने आपको देखा नहीं, उन्होंने आपका दर्शन किया नहीं। जैसे वैष्णव समाज में कहते ना, जब तक ठाकुर जी का भोग नहीं लगेगा तो वैष्णव वो वस्तु स्वीकार नहीं करेगा, पहले भगवान को भोग लगे तब हम स्वीकार करें। तो आपका जो स्वरूपामृत है, जब तक इसको हमारी किशोरी जो पान ना कर ले, उससे पहले हम कैसे पान कर सकती हैं? पहले श्री राधा रानी स्वरूप का अमृत पान करेंगी, उनका भोग लग जाएगा, तब हमारा अधिकार है हम आपको देख सकें। जब तक श्री जी नहीं देखेंगी तब तक आप अमनिया हो। अमनिया वैष्णव समाज में जिस वस्तु का भोग नहीं लगा होता है उसको अमनिया बोलते हैं, ये अमनिया है। तो आप अमनिया ठाकुर हो अभी, क्योंकि आपको हमारी श्री जी ने निहारा नहीं है। ये होती है पूर्ण शरणागति, ये होती है अपनी आराध्य अपनी स्वामिनी के प्रति अपना पूर्ण समर्पण। तो ये ब्रज भाव यही कहता है कि शेष शिव सनकादिक जिनके मंगल नाम का आश्रय लेते हैं, आश्रय लेके परमानंद का अनुभव करते हैं, वही प्रीतम मन ही मन नित्य प्रति श्री प्रियाजू के चरणार विंदों का ध्यान निरंतर करते हैं। जिनकी भ्रकुटी के इंगित मात्र से सारी धरा, सारी पृथ्वी, सारी सृष्टि का सर्जन और संहार हो जाता है, वही प्रियतम श्री राधा रानी के एक इशारे पर ताता थैया नृत्य करते हैं। जिन श्री ठाकुर जी के एक आज्ञा पर सूर्य चमकता है, वायु चलती है, अग्नि में प्रकाश आता है, वही श्री ठाकुर जी प्रियाजू के नेत्रों के एक संकेत पर उनके अनुव्रती बने रहते हैं।
क्या कहें कितना कहें, जिनके चरण रज की प्राप्ति के लिए योगेंद्र मुनिंद्र निरंतर लालायित रहते हैं, वही प्रियतम श्री राधा रानी के चरणों की रज को अपने मस्तिष्क पर लगा करके अपने आप को सौभाग्यशाली समझते हैं। जिन भगवान से लौकिक पारलौकिक इच्छा पूर्ति के लिए लोग निवेदन करते हैं, उन श्याम सुंदर की अगर कोई इच्छा पूर्ण करता है तो वो स्वामिनी श्री राधा रानी है। जित जित भामिनी पग धरे तित तित धावत लाल। जित जित श्री स्वामिनी जी चलती है उस ओर श्री ठाकुर जी चलने लगते हैं। हम सब भी श्री श्याम सुंदर से, श्री ठाकुर जी से खूब प्रेम करते हैं। जब हम श्रीमद् भागवत कथा का गान करते हैं तो पूरी कथा में कृष्ण 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 ही चलता है, पर वो कृष्ण भी कृष्ण क्यों है? क्योंकि वो हमारी श्री राधा रानी के प्रियतम हैं। इसीलिए यही भाव एक साधक के मन में निरंतर बना रहना चाहिए। इसी भाव की पुष्टि के लिए हमारे ब्रज रसिक जनों ने, कई महापुरुष हुए जिन्होंने अपनी सुंदर सुंदर वाणियों के द्वारा इस भाव को पुष्ट किया है। कल हमने श्री स्वामिनी जी के स्वरूप का वर्णन तो नहीं किया, बस चरणार विंदों तक ही बात पहुंची, उससे आगे बढ़ी ही नहीं। श्री स्वामिनी जी की हर अंग की एक अलग कांति है, सिर्फ अंग की ही नहीं। एक बार मध्याह्न का समय था, सारी सखी श्री राधा रानी के चारों ओर विराजमान है। श्री प्रिया जी सिंहासन पर विराजमान है और एक वहां मंजरी खड़ी खड़ी हाथ में चवर लेके चवर डुला रही है। चवर डुला रही है। बाकी कोई जितनी भी सखी सहचरी सब अपनी अपनी सेवा में लगी हैं। कोई पुष्प चयन कर रही है, कोई प्रिया प्रीतम के लिए सुंदर रस फलों का निकाल रही है, कोई चंदन घिस रही, सबकी अलग अलग सेवा है। लेकिन जो वो मंजरी पास में खड़ी थी, जो चवर डुला रही है, अचानक उसके कानों में एक पंक्ति सुनाई दी। उसको अपने आप कान में एक पंक्ति सुनाई दी, राधा तन मन राधा जीवन। श्री राधा तन मन राधा जीवन, नयन निवासी प्रियतम मोहन। राधा तन मन राधा जीवन, ये पंक्ति उसे बार बार सुन रही है उसके कानों में। अब वो देख रही है अपने चारों ओर की कौन गा रहा है। उसने नीचे जो सखी सहचरी बैठ सबका मुख देखा, किसी का मुंह चल रहा हो, पर सब मौन थी, सब मौन अवस्था में सेवा कर रही थी। उसने आसपास कोई सुख सारी, कोई बैठा हो, कोई पक्षी, क्योंकि निकुंज के तो पक्षी भी बोलते हैं राधा नाम, तो वो देखा कहीं कोई पेड़ वेड़ पे बैठा हो, वृक्ष पे बैठा हो, टहनी पे, तो वहां भी कोई नहीं था, वहां भी कोई नहीं दिखाई दिया। अब कैसे पूछे, घूर घूर के चारों ओर देख लिया, फिर वही पंक्ति सुनाई दे रही है, राधा तन मन राधा जीवन, नयन निवासी प्रियतम मोहन। राधा तन मन राधा जीवन। सेवा उपरांत चली गई, सारी सेवा पूर्ण हो गई, पर उसके मन में वो बार बार जिज्ञासा कि ये ध्वनि आई कहाँ से, किसने कहा, किसने सुनाया। अंत में वो सहचरी ललिता सखी के समीप गई
और उनसे निवेदन, जब भी कोई मंजरी सखी को कोई संशय होता है तो ये जो 8 सखियां हैं श्री राधा रानी की प्रधान, इनसे वो संशय का समाधान मिलता है। और उसमें भी ललिता जी तो समस्त सखियों के सिरमौर हैं। तो कहा कि ललिता जी को जाकर के कि आज हमको ऐसा ऐसा सुनाई दिया, पर समझ नहीं आ रहा कि ये बोला किसने, ये कहा किसने। हमने सब ओर झांक लिया पर कुछ दिखाई नहीं दिया। ये सुन करके ललिता सखी हंसने लगी। बोले एक बात बता, तूने सब कुछ देखा, क्या तूने श्री जी के गले में पड़े हुए कंठहार को देखा? मतलब तूने श्री स्वामी जी के कानों में जो कुंडल झूल रहे थे, नाक में जो नथनी पहनी थी, हाथों में जो कंगन पहने थे, क्या उनको देखा? बोले नहीं, मेरी दृष्टि उस ओर तो गई नहीं। बोले अरे बावरी, वो जो पंक्ति दोहरा रहा था वो कोई और नहीं, श्री स्वामिनी जी के अंगों में जितने आभूषण विराजमान थे वो आभूषण इन पंक्तियों को बार बार दोहरा रहे थे। राधा तन मन, राधा जीवन, नयन निवासी, प्रियतम मोहन। मतलब बोले मतलब जो श्री जी के अंगों के आभूषण है ना, ये भी चिन्ह में है, ये भी चिन्ह में है, ये बोलते हैं, ये अपनी स्वामिनी जी की महिमा का गान करते हैं। इन आभूषणों को निर्जीव मत समझना कि ये कोई निर्जीव है। न जाने कितने भावों को श्री राधा रानी के गले में पड़ा हुआ पुष्पों का हार निवेदित करता है, कितने भावों को निवेदित करता है। अलंकार भी श्री राधा रानी के चिन्ह में है और इन अलंकारों की क्या महिमा करें। एक दिन एक सहचरी ने देखा कि आज जो भंडार घर है जिसमें श्री राधा रानी के समस्त आभूषण रखे जाते हैं, आज उस भंडार घर में श्याम सुंदर अचानक चुपचाप पहुंच गए, किसी को बिन बताए, किसी को बिन बताए भंडार घर में पहुंचे। बड़ी आश्चर्य हुआ उस सखी को कि आज प्रियतम अचानक कैसे आ गए यहाँ पर वो चुपचाप झरोके से देख रही है, क्या करने वाले हैं। प्रियतम ने श्रृंगार की पेटी को खोला और पेटी को खोल करके स्वयं भूमि पर बैठ गए, जमीन पर बैठ गए और जमीन पे बैठ करके क्या किया, बोले उस श्रृंगार पेटी में से एक आभूषण निकाला। उस आभूषण को निकाल के वो दूर से देख रही है वो सखी, क्या हो सकता है, देखने में कुछ गोल गोल, शायद श्री स्वामिनी जी की नथनी है। श्याम सुंदर ने उसे उठाया, उठा करके अपनी आँखों पर लगाया, फिर मस्तिष्क पर लगाया, फिर अपने हृदय पर लगाया, रोम रोम में उसे लगा करके बस देखते जा रहे हैं और अपनी आँखों से झरझर झरझर अश्रु बहाते जा रहे हैं। थोड़ी देर बाद नथनी को लेके नीचे रख दिया। अब स्वामिनी जी के कंगन को उठाया, उसको लेके बार बार अपने हृदय से लगाते हैं, आँखों से लगाते हैं, फिर उसे देखते हैं, फिर कंठहार को उठाते हैं, निहारते रहे निहारते रहे निहारते रहे। उस सखी से रहा नहीं गया, वो दौड़ी दौड़ी चित्रा सखी के पास गई, जाके उनको निवेदित किया कि हे चित्रा रानी, आज एक मैंने अनोखी चीज़ देखी। भंडार घर में श्याम सुंदर पहुंच गए और अचानक से क्या कर रहे हैं पता नहीं, कभी रोते हैं, कभी उस श्रृंगार को उठाते हैं, कभी हृदय से लगाते हैं, कभी कंठ से लगाते हैं। तो चित्रा सखी बोली, चल मेरे संग चल, पूछ के आते क्या लीला कर रहे हैं। उस सखी ने कहा नहीं नहीं नहीं, मेरा साहस नहीं है कि मैं श्याम सुंदर से ये सब बातें जाके पूछूं, मेरा अधिकार नहीं है। चित्रा सखी हंसी, अरे बावरी तू जानती नहीं है, जितना हम अपने प्रिया प्रीतम से प्रेम करते ना उतना वो भी हमसे करते हैं।
कोई छुपाव नहीं रखेंगे, अगर हम पूछेंगे तो सब भाव बता देंगे। तू चल मेरे संग। और चित्रा सखी का हाथ पकड़ करके चल पड़ी। वो आ गई श्री श्याम सुंदर के पास। श्याम सुंदर उन श्रृंगारों को ही पकड़ के बैठे थे। चित्रा और उस सखी सहचरी को देखा तो एकदम आश्चर्यचकित हो गए। चित्रा ने पूछा, श्याम सुंदर आप क्या कर रहे हो? कहा, मुझे इन स्वामिनी जी के आभूषणों से बड़ा प्रेम है, लेकिन सबके सामने तो व्यक्त नहीं कर सकता, इसलिए आज एकांतिक मौका पाया। देख चित्रा, ये है हमारी स्वामिनी जी के चरनार विंदों के बिछिया, और ये इस बात के साक्षी हैं कि जो भी उनके चरणों में आता है ये सबको आश्रय प्रदान करती हैं, शरणागति प्रदान करती हैं। उसी प्रकार देखिए स्वामिनी जी के उंगलियों की अंगूठी, ये इस बात की साक्षी है, जो भी इनके चरनार विंदों पर आया, इनकी शरण में आया, इन्होंने दोनों हाथ हस्त कमल उठा करके उसको कृपा की बरसात कर दी। ये देख कान के कर्ण फूल, ये इस बात के साक्षी हैं कि आज तक किसी की प्रार्थना इन कानों ने अनसुनी नहीं की। जो इनकी शरण में आया सबकी प्रार्थना को सुना गया। और ये देख, ये स्वामिनी जी के मांग का टीका, जिस मांग में सिंदूर रेखा पर जब श्री स्वामिनी जी सिंदूर लगाती हैं तो मुझे आभास होता है कि मेरे जीवन का अस्तित्व श्री किशोरी जी के मस्तिष्क पर विराजमान है। आज इस श्रृंगार को देख करके श्री ठाकुर जी बली बली जाते हैं, बली बली जाते हैं। तो अंगों की तो क्या कहें, उनके जो वस्त्र हैं, जो आभूषण हैं, जो श्रृंगार है, वो भी ठाकुर जी को अत्यंत प्रिय है। उन आभूषणों को निरंतर श्याम सुंदर अपने हृदय से लगा कर के रखते हैं। और जिन चरणों की यो ब्रह्म रुद्र शंकर भीष्म मुख्यै यारालक्षितो न सहसा पुरुषस्य तस्य। यो ब्रह्म रुद्र भीष्म सुक नारद, जिनकी एक चरण रेणु चरण रज के लिए तरसते हैं, ये ब्रज भाग्यशाली है। ये ब्रज पर सबसे बड़ी कृपा हुई है कि इस ब्रज को श्री राधा रानी के चरणों की रज की प्राप्ति हुई है। और वही चरण रज जब कोई ब्रज में पड़ा रहता है, वही चरण रज वायु के माध्यम से उड़ करके जब हमारे शरीर पर, अंगों पर आती है, तो मानो साक्षात श्री राधा रानी की कृपा उस रज के रूप में हमारे मस्तिष्क पर आ गई हो। क्यों इस रज की महिमा बताई है? क्या है इस माटी में? माटी तो पूरी दुनिया भर में होती है। कौन सी माटी है जिसको मुंह में खाया जाता है? कौन सी माटी है जिसको माथे पर लगाया जाता है? केवल ब्रज की ही क्यों, कृष्ण तो है ही। कृष्ण के चरनार विंदों ने इस ब्रज माटी को स्पर्श किया, किंतु ये उस चरणों की रज है, उन चरणों की रेणु है, जिस चरण रज को श्री श्याम सुंदर अपने हाथ में लेते हैं और उसका ध्यान करते करते निरंतर रुदन करते हैं कि एक बार ये चरण मुझे प्राप्त हो जाए। कभी मन का भाव आता है एक दिन सेवा चल रही थी निकुंज में, ठाकुर जी पहुंच गए। श्री राधा रानी के श्रृंगार का समय चल रहा है। ठाकुर जी पहुंच गए। ललिता सखी ने पूछा, क्या काम है, किस लिए आए हो? जानते नहीं हो श्रृंगार का समय हमारी स्वामिनी जी का, अभी क्यों आए हो यहाँ पे? तो श्याम सुंदर ने बड़े विनम्र वाणी से ललिता को कहा, ललिता
आज तू मुझे एक वचन दे, जो मैं कहूँगा तू वो काम कर देगी। ललिता बोली ऐसे कैसे वचन दे दूँ, तुम टेढ़े हो, पता चले तुम्हारा काम भी टेढ़ा हुआ तो। श्याम सुंदर बोले ललिता तू इतना तो जानती है कि मेरा कोई कार्य श्री राधा रानी के सुख के अलावा दूसरा कोई नहीं होता। जो भी कहूँगा उसमें कुछ ना कुछ तेरी स्वामिनी का ही सुख होगा, तो बता देगी वचन। ललिता राजी हो गई, हाँ वचन देती हूँ, जो भी आप कार्य कहोगे, जो भी काम कहोगे, मैं आज आपके काम को बना दूंगी। देखो सखी का सौभाग्य, ठाकुर जी को काम बनाना तो ललिता से निवेदन कर रहे हैं कि तू मेरा काम बना दे आज। ललिता ने पूछा कहिए क्या का आज आपका क्या भाव है। तो श्री श्याम सुंदर ने अपना हाथ आगे किया और देखा कि हाथ में एक छोटी सी डब्बी में श्याम सुंदर एक लाल रंग का महावर लाए हैं। कह रहे ललिता आज लाल लाल पुष्पों को मैंने खुद चुना अपने हाथ से, उसका रस निकाल करके आज मैं ये महावर लाया हूँ, तो दे दो, लाओ। अभी श्रृंगार के समय सुदेवी चरणों में महावर लगा देगी। नहीं 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 नहीं, उसके लिए थोड़ी, आज मेरा भाव है कि आज मैं तुम्हारी स्वामिनी के चरणों में महावर लगा। ललिता हंसी बड़ी जोर से। कितनी बार मुंह की खाओगे, कितनी बार हारोगे? क्या ये पहली बार है जब तुमने प्रयास किया हो हमारी स्वामिनी जी के श्रृंगार करने का और तुम हार गए हो? ठाकुर जी बोले नहीं, आज तो मैंने ठान लिया है, आज कुछ भी हो जाए, आज तो अपनी स्वामिनी को महावर लगा के रहूंगा, बस तू मौका दिलवा दे, तू एक बार बस सुदेवी को मना ले कि आज मुझे अवसर दे दे। ललिता सखी ने कहा अच्छा कोशिश करती हूँ। ललिता सखी आ गई, सुदेवी श्री स्वामिनी जी का श्रृंगार कर रही हैं, सुंदर वेणी बना दी, सुंदर श्रृंगार आभूषण। अब महावर का समय आया तो ललिता ने इशारा किया तो रुक गई सुदेवी। स्वामिनी जी ने देखा आज कैसे रुक गई बीच में, तो सुदेवी ने हाथ हटा लिया और नीचे देखा तो श्याम सुंदर अपने हाथ में महावर लेके बैठे। अब श्री स्वामिनी जी ने देखा तो कहा कि ये क्या है। श्री ठाकुर जी कहते आज मेरी अभिलाषा है कि आज मैं आपको महावर लगाऊं। स्वामिनी जी ने कहा सुदेवी वो दिन भूल गई क्या जिस दिन ये हमारी वेहनी बनाने आए थे? इनको न दर्पण का होश रहा, ना कंघी का होश रहा, कोई शरीर का बांध नहीं रहा, आज फिर हारने आए हैं क्या? लेकिन प्रियतम कहते नहीं, आज तो मैं करके दिखाऊंगा। तो स्वामिनी जी ने सुदेवी को इशारा कर दिया कि चलो मौका दे दिया जाए, अवसर दे दिया जाए। अब लेकर के श्याम सुंदर हाथ में महावर बैठ गए। सब सखी सहचरी देख रही हैं कि चलो देखते आज कितनी हिम्मत करके आए हैं, क्या कर पाएंगे। बैठ गए श्याम सुंदर। स्वामिनी जी ने अपना चरण दिया, ठाकुर ने उस चरण को अपने हाथों पर रखा और उसको अपने हाथ पर रख करके महावर लगाने के लिए तैयार हुए। जैसे कर पल्लव में श्री जी के चरणारविंद आए, उनको देखते ही मन में भावों की लहर उठ गई। श्याम सुंदर ने हाथ में लेते ही सोचा ये श्री चरण कितने कोमल हैं, कितने कोमल हैं। इन कोमल चरणारविंदों को जब हमारी स्वामिनी इस धरती पर धरा पर रखती होंगी तो इस रज के कण भी उनको चुभते होंगे। कितने कोमल चरणारविंद हैं। उन कोमल चरणारविंदों को देखते देखते ठाकुर जी धीरे 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 भाव में डूबने लगे। सखियों ने देखा आज फिर जा रहे हैं, फिर हारने वाले। ललिता ने इशारा किया, अरे श्याम सुंदर किस काम के लिए आए थे, पूरा करो। एकदम भान आया, हाँ हाँ हाँ, फिर से एकदम सतर्क हुए
और फिर चरणार बिंदों को पकड़ करके फिर उन श्री चरणों को हाथ में लेके फिर आगे बढ़े, प्रयास किया और जैसे चरणों को देखा फिर मन में आया ये श्री चरण कितने सुंदर हैं, कितने समधुर हैं, कितने गौर वर्ण हैं। इन चरणार बिंदों को देख करके इनकी तुलना दुनिया के किसी सौंदर्य से नहीं की जाती। मैं कितना सौभाग्यशाली हूँ कि इन चरणार बिंदों की प्राप्ति मुझे हुई है। ये सोच सोच के ठाकुर जी पुनः एकदम जड़ बन गए, मूर्ति व जड़ बन के एकदम कोई भान नहीं रहा शरीर का। समीप में खड़ी थी सभी सखी सहचरी। स्वामी जी समझ गए कि ये काम इनसे होने वाला नहीं। सुदेवी को कहा, सुदेवी तू कर अपना काम, ये नहीं जीत पाएंगे। सुदेवी ने हाथ में वो महावर लिया और लेकर के श्री राधा रानी के चरणों में लगा दिया। हार गए प्रियतम, लेकिन ये हार कैसी है? कहा विश्व की संपूर्ण सफलताएं इस हार पर न्योछावर है। जब प्रियतम हार जाते हैं तो इसका मतलब अब भावरस और बढ़ गया है, क्योंकि इस हार में समस्त सफलता, समस्त जीत छुपी हुई है। हम उन श्री राधा रानी के आश्रित हैं जिनके चरणार विंदों की आशा श्याम सुंदर निरंतर करते रहते हैं। इन चरणों को कभी छोड़ना मत। हमारे जीवन में ऐसी बहुत सारी लोभ भरी बातें सुनने को मिलेंगी। लोग हमें इस भाव से भटकाने का प्रयास करेंगे। बार बार लोग कहते हैं ये राधा राधा राधा, ये कोई राधा, ये सब तो कहानी है। कौन थी राधा? खूब आपको भटकाने का प्रयास किया जाएगा। कौन से ग्रंथ में लिखा है ये राधा रानी के बारे में? कौन सी वेद उपनिषद कहती है कौन थी राधा? पर तुम चूक मत जाना, कभी चूक से, गलती से अपने इस विश्वास पर संदेह मत कर लेना कि क्या ये कहीं सच तो नहीं कह रहे। राधा वेदों में तो लिखी ही नहीं है, उपनिषदों में तो लिखी नहीं। ब्रज रसिक कहते हैं क्यों नहीं लिखी, क्यों राधा रानी का नाम उन वेदों ने नहीं लिया? बोले इसलिए नहीं लिया क्योंकि उनकी सामर्थ्य नहीं थी कि वो उस राधा नाम की महिमा को गा सके। सामर्थ्य न होने के कारण उनकी महिमा गा नहीं पाए, इसलिए नहीं कह पाए कि हिम्मत नहीं जुटा पाए, कैसे करें। और उसमें हम जैसे नादान ना समझ, जिनको क ख ग का भी ज्ञान नहीं है, वो कहने को तैयार हो जाते हैं कि हम राधा रानी की महिमा बताएंगे, सुनाएंगे। क्या सुनाएंगे, क्या सुना पाएंगे? इस महिमा को शब्दों से नहीं, इस महिमा को तो एकमात्र गुरु कृपा, वैष्णव कृपा से समझा जा सकता है। हृदय के भाव को पूर्ण करती हैं श्री राधा रानी। इस कल आपने सुना, इस ब्रज में जो आता है उसका पालन, उसकी ध्यान, उसका देखभाल रखना कौन करता है? एकमात्र हमारी राधा रानी करती है। ठाकुर जी तो बस लाके पटक देते हैं, छोड़ दिया ब्रज में, अब तुम जानो। पर पल पल उसका ध्यान रखने वाली राधा रानी।